नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे बजट लाइन को ही, लेकिन बजट लाइन के कुछ और फीचर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बजट लाइन कब शिफ्ट होती है, बजट लाइन कब रोटेट होती है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज पूरी वीडियो से आप बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है जो कल मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको बजट लाइन होता क्या है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी हम बजट लाइन की बात करते हैं तो कल मैंने बताया था कि ये बजट लाइन क्या होती है और बजट लाइन कैसे बनती है। साथ ही मैंने बजट लाइन के स्लोप को फाइंड करने का तरीका भी आपको बताया था। आज बताते हैं कि ये बजट लाइन जो है ये शिफ्ट कब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बजट लाइन में शिफ्टिंग आपको दिख रही है। यहाँ देख सकते हैं ये बजट लाइन में आपको शिफ्टिंग दिख रही है। तो ये कब होती है, चलिए यहाँ मान लीजिए आपके पास इनिशियल लेवल पर 100 रुपए का बजट था। इनिशियल लेवल पर आपके पास 100 रुपए का बजट था। जब आपके पास 100 रुपए का बजट था तो आपकी जो बजट लाइन है वो कुछ एक्स एंड एक्स डैश थी। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है और इस समय आपका बजट है 100 रुपए। तो जब आपका 100 रुपए बजट है तो आप इस बजट लाइन को फॉलो करते हो। लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपके पास आपका बजट बढ़ गया और अब ये हो गया आपके पास 200 रुपए। आपका बजट हो गया 200 रुपए। तो जैसे आपका बजट बढ़ गया तो पैसा आपके पास बढ़ गया। अब पैसा आपके पास बढ़ गया तो आपके अंदर खरीदने की जो क्षमता है, चाहत है, वो बढ़ जाएगी। पहले आप 100 रुपए, आपकी मजबूरी थी कि आपके पास 100 रुपए था तो मार्केट आप जाते थे, लिमिटेड चीजों को खरीदते थे क्योंकि आपके पास पैसे ही लिमिटेड थे, 100 रुपए थे। लेकिन अब पैसा आपका डबल हो गया है। जब पैसा आपके पास डबल हो जाएगा तो चाहत भी आपकी डबल नहीं होगी तो कम से कम 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। तो अब आप मार्केट जाओगे तो अब आपके पास ये बंधन नहीं है कि आपके पास सिर्फ 100 रुपए है और आपको खरीदना है सिर्फ 100 रुपए में। अब आप 200 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो आपका बजट है पहले यहां पर था, अब ये शिफ्ट होके यहां पर आ गया। ये आपका 100 रुपए था, तब का बजट था, अब आपका 200 रुपए हो गया तो बजट आपका यहां आ गया। तो आप देख सकते हैं बजट लाइन ही शिफ्ट हो गई, यानी आपके खरीदने की क्षमता बहुत तेजी से आगे बढ़ गई क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पे आप मान लीजिए इसको y और y डैश। तो पहला केस आपने ये समझा कि पहले आपका जब बजट 100 रुपए था तो बजट लाइन कुछ और थी। जैसे आपका बजट 200 रुपए हुआ, बजट लाइन शिफ्ट होके आगे चली गई। अब हम ये देखेंगे कि ये बजट लाइन इस साइड पीछे की तरफ कब शिफ्ट होगी। चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए से बजट आपका घट के 50 रुपए हो जाता है। ठीक है, अभी 50 रुपए का बजट, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपको पर डे पहले 100 रुपए मिलता था। घर पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और घर वालों ने कहा यार ऐसा करो कुछ दिन तक आप 50 रुपए में काम चलाओ, आपको जेब खर्च हम पर डे 50 रुपए देंगे। तो अब आपके पास आपका पर डे का बजट हो गया 50 रुपए। अब जो भी खर्चे आप करोगे उस 50 रुपए में करोगे। तो पहले तो आप यहां पर वेरी करते थे, इसके अंतर्गत आप कुछ भी खरीद सकते थे। लेकिन अब आपके पास चूंकि बजट आपका 50 रुपए हो गया तो आप यहां पर वेरी कर रहे हो। ठीक है, ये Z है और ये Z डैश है। अब आपकी बजट लाइन यहां आ गई तो आप देख सकते हैं यहां से आपकी बजट लाइन पीछे बैकवर्ड शिफ्ट होकर यहां पर आ गई। अब आपके पास खरीदने की क्षमता सिर्फ इतने में है। आप दो गुड्स को कुछ इस अनुपात में खरीद सकते हैं। अगर किसी एक गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे, मान लीजिए ये X है और ये Y है, तो अगर आप X की मात्रा बढ़ाएंगे Y की मात्रा घटानी पड़ेगी, या अगर आप Y की मात्रा बढ़ाएंगे तो X की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो ये होता है बजट लाइन में शिफ्टिंग। अब एक चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं आपको, तो इससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बजट लाइन में तब शिफ्ट होगा जब अदर देन प्राइस यहां पर काम करेगा। यानी प्राइस को छोड़ के जितने सारे फीचर्स हैं, अगर वो उनमें से कोई फीचर्स अगर इसमें काम करेगा, जैसे कि बंदे का टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, बंदे का इनकम हो गया, ठीक है, ज्यादा इस पे काम इनकम करता है, तो वो सब आपके यहाँ पे शिफ्टिंग को दिखाएगा। लेकिन अगर प्राइस के कारण कुछ भी होता है चेंज तो वो शिफ्ट नहीं करेगा, बजट लाइन शिफ्ट नहीं करेगी। ये चीज अभी आपको ध्यान रखना है, आगे मैं बताता हूं। तो यहां पर मेन जो है आपका
मॉनेटरी इनकम है, अगर आपका मॉनेटरी इनकम बढ़ जाएगा तो बजट लाइन आपकी नॉर्मल सी बात है शिफ्ट कर जाएगी, और जैसे बजट लाइन शिफ्ट करेगी आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये आपको मेन तौर पर समझना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें रोटेशन कब आता है। अब यहां पर आप देख सकते हो, मान लीजिए यहां पर दो गुड्स हैं, एक है गुड एक्स है और ये है आपका गुड वाई। ये दो गुड हैं, जो कि एक गुड एक्स है और दूसरा गुड वाई है। अब मान लीजिए कि पहले गुड एक्स और गुड वाई की जो प्राइस है उसके कारण आपका जो ये बजट लाइन है कुछ इस तरीके से है, एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, अब किसी कारणवश गुड वाई के प्राइस में कट होता है, गुड वाई की प्राइस कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले प्याज खरीदते थे और ये थी 20 रुपये किलो, 20 रुपये केजी थी। अब किसी कारणवश प्याज के रेट में कमी आ गई, अभी प्याज की जो रेट हो गई है वो हो गई है 15 रुपये पर केजी। अब जैसे प्याज की रेट में कमी आएगी तो ये बजट लाइन यहां रोटेट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि राइट वर्ड रोटेट हो गई, यहां पर आ गई। अब जैसे बजट लाइन आपकी ये वाली बजट लाइन यहां पर आएगी, यहां पे हो जाएगा वाई डैश, एक्स एंड वाई डैश पे आ गई। तो आप देख सकते हो कि अब चूंकि ये जो बजट लाइन है यहां पर आ गई, तो अब आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। चूंकि इसकी प्राइस कम हो गई है तो ये सस्ता हो गया है। तो पहले मान लीजिए अगर आप इतना अमाउंट खरीदते थे तो अब आप सेम, अगर x को चाहो तो आप यहीं रखो, और y चूंकि सस्ता हो गया है तो अब आप y को एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, फिर से प्ले कर लेते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले यहाँ पे x था और ये x डैश था, फिर उसके बाद यहाँ गुड y जो है और यहाँ गुड x है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इसके प्राइस में कमी आ जाती है, तो जैसे इसकी गुड y के प्राइस में कमी आएगी आप इसको ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हो, क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पहले मान लीजिए आप गुड एक्स की इतनी मात्रा खरीदते थे और गुड वाई की इतनी मात्रा खरीदते थे, अब आप उसी पहले के बजट में इसकी मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, चूंकि ये सस्ता हो गया है तो आप चाहेंगे तो इसको इतना एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, तो आपके परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई। जैसे किसी चीज़ के प्राइस में कमी आती है, जैसे मान लीजिए पहले इसकी प्राइस थी 20 रुपये, अभी इसकी प्राइस हो गई 15 रुपये, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके परचेजिंग पावर में 10 रुपये की वृद्धि देखी गई है, तो 5 रुपये की वृद्धि देखी गई है। तो ये जो 5 रुपये की वृद्धि देखी गई है ये सीधे सीधे आपके परचेजिंग पावर को इफेक्ट करेगी, तो आप यहाँ पर इसके मात्रा को बढ़ा सकते हो। अगर आप इसके मात्रा को नहीं बढ़ाना चाहो तो आप दोनों की मात्रा को बढ़ा सकते हो, या फिर सिर्फ एक की मात्रा को बढ़ा सकते हो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। लेकिन ये आप यहाँ पर कंफर्म है कि परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई। तो इस केस में अगर किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होता है तो ये रोटेट करती है बजट लाइन। अब आपको ये देखना है कि ये लेफ्ट वर्ड कब रोटेट करेगी, यानी बैकवर्ड कब होगी। तो मान लीजिए पहले इसकी प्राइस 20 रुपये थी, अभी इसकी प्राइस हो गई है 30 रुपये। जैसे 30 रुपये प्राइस होगी ये अंदर की तरफ आ जाएगी, पहले आप यहाँ पे थे अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे ये आपका हो गया जेड डैश, एक्स एंड जेड डैश पे आप आ गए। तो आप देख सकते हैं पहले आप इतनी मात्रा खरीदते थे, लेकिन अब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जैसे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी आपकी परचेज की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। आप पहले यहाँ थे अब आप यहाँ आ गए। तो जब प्राइस, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उस लेवल पे आप उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए बजट लाइन आपकी बैकवर्ड रोटेट होगी। ठीक है, बैकवर्ड रोटेट होगी, न कि शिफ्ट होगी। शिफ्ट सिर्फ होती है, शिफ्ट तब होती है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, और रोटेट तब होती है जब आपकी प्राइस बढ़ती या फिर घटती है। इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो यही मेन था, यही मेन इम्प्लीकेशन था बजट लाइन का, कि कब रोटेट होती है
बजट लाइन या फिर कब शिफ्ट होती है बजट लाइन, और इससे कब इफेक्ट पड़ता है या कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर गुड्स वाई के लिए बताया, सेम यही प्रोसेस गुड्स एक्स के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका गुड्स एक्स है और ये आपका गुड्स वाई है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका गुड एक्स है, गुड एक्स की प्राइस में कमी आई है, तो यहाँ पे बजट लाइन, जो बजट लाइन है आपकी रोटेट यहाँ पर हो गई ऐसे, और अगर इसके प्राइस में वृद्धि होगी तो ऐसे होगी। तो यही सेम प्रोसेस दोनों के लिए लगता है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई करने का। जय हिंद।